स्वागत है। आज हम आपको शताब्दी लीप वर्ष में विषम दिनों के कॉन्सेप्ट को बताएंगे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैलेंडर के प्रश्नों को सॉल्व करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए देखते हैं। ये आपका है शताब्दी वर्ष, सेंटेनरी ईयर, और विषम दिन 8 डेज। शताब्दी वर्ष का 8 डेज क्या होता है, इसको हम पूर्व वीडियो में डिटेल में बता चुके हैं, वहां से आप उसे रिवाइज कर लेंगे। यहाँ हम एक चार्ट के माध्यम से पूरा आपको इसकी समरी आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ, ये देखिए 100 वर्ष, ईस्वी सन 100 या 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 5। ये आप पूर्व वीडियो में देख चुके हैं कि ईस्वी सन 1 से ईस्वी सन 100 तक या 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। इसी तरीके से 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 होती है। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। ये हम डिटेल में पूर्व वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब आपको ये भी बता चुके हैं कि ये आपको याद होना चाहिए। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3, और 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1, और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0। जब भी आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसी का यूज करके 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, इसी का यूज करके आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 100 वर्षों का मतलब ईस्वी सन 1 से ईस्वी सन 100 तक। 200 वर्षों का मतलब ईस्वी सन 1 से ईस्वी सन 200 तक। 300 वर्षों का मतलब ईस्वी सन 1 से ईस्वी सन 300 तक। 400 वर्षों का मतलब ईस्वी सन 1 से ईस्वी सन 400 तक। तो ये आपका विषम दिनों की संख्या है। देखिए 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 8 डेज की संख्या 3, 300 वर्षों में 8 डेज की संख्या 1, और 400 वर्षों में 8 डेज की संख्या 0। अब देखिए जब 0 आपका आ गया तो 0 के बाद फिर अगला आप विषम दिन देखिए 500 वर्षों में फिर वही रिपीट करेगा। 100 वर्षों में जैसे विषम दिनों की संख्या 5 है तो 500 वर्षों में देखिए 5 हो गया। 600 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3, 700 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1, और 800 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0। इस तरीके से 0 के बाद फिर आपका वो रिपीट करता चला जाएगा। तो आपको याद करने का एक तरीका ये है कि आप जहां से भी 0 आ जाए आप ये समझ लीजिए कि उसके बाद 5, 3, 1। देखिए 800 वर्षों का 900 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5, 1000 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3, 1100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1, 1200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0। इस तरीके से आपका ये 1200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 आ गई। ये देखिए फिर 1200 के बाद 1300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5, 1400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3, 1500 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1, 1600 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर आप 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में, 400 वर्षों में, ये अगर आप विषम दिनों की संख्या याद किए हुए हैं तो उसी तरीके से आप जो है नीचे वाले सभी विषम दिनों की संख्या आप लिख देंगे। इन सभी को हमने पूर्व वीडियो में डिटेल में निकाल कर आपको दिखाया है। यहाँ केवल एक चार्ट के माध्यम से हम आपको इसकी पूरी समरी बता रहे हैं, जिससे आपके दिमाग में एकदम बैठा रहे कि जिससे जब भी कैलेंडर के प्रश्न में जरूरत पड़े तो तुरंत आप वहां पर लिख दें। तो इस तरीके से आपने ये देखा। अब एक चीज और आप देखिए, इसी तरीके से 1600 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0। अब आप देखिए 1700 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5, 1800 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3, 1900 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1, 2000 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0। फिर 2000 के बाद 2100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5, 2200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3, 2300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1, 2400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0। फिर देखिए 2400 के बाद 2500 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5, 2600 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3, 2700 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1, 2800 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0। अब 0 के बाद फिर वही रिपीट होगा। 2900 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5, 3000 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3, 3100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1, 3200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 100 वर्षों, 200 वर्षों, 300 वर्षों, 400 वर्षों, जब ये 0 आ गया 0 के बाद फिर रिपीट होगा, फिर वही चीज पुनः रिपीट होगा। इसी तरीके से देखिए रिपीट चल रहा है। और आप एक चीज और देखिए,
400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या शून्य है, तो 400 के जितने मल्टीपुल हैं 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200 सब में विषम दिनों की संख्या शून्य होगी। 400 आपका ये शताब्दी लीप वर्ष है। शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है? अगर ये शताब्दी वर्ष है और जो भी इसमें से 400 से विभाजित होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा, वो शताब्दी लीप वर्ष होगा। तो देखिए 100 वर्ष विभाजित नहीं होगा 400 से, 200 वर्ष भी विभाजित नहीं होगा, 300 वर्ष भी विभाजित नहीं होगा, लेकिन 400 वर्ष 400 से पूरी तरह विभाजित होगा। ये शताब्दी लीप वर्ष है, इसमें विषम दिनों की संख्या शून्य। उसी तरीके से फिर 800 शताब्दी लीप वर्ष है, विषम दिनों की संख्या शून्य। 1200 देखिए शताब्दी लीप वर्ष है, विषम दिनों की संख्या शून्य। 1600 शताब्दी लीप वर्ष है, विषम दिनों की संख्या शून्य। उसी तरीके से 2000 शताब्दी लीप वर्ष है, विषम दिनों की संख्या शून्य। 2400 शताब्दी लीप वर्ष है, विषम दिनों की संख्या शून्य। 2800 शताब्दी लीप वर्ष है, विषम दिनों की संख्या शून्य। 3200 शताब्दी लीप वर्ष है, विषम दिनों की संख्या शून्य। कहने का मतलब कि जो 400 का मल्टीपुल है, 400 के मल्टीपुल में जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600, 4000, इस तरीके से उसमें विषम दिनों की संख्या शून्य होगी, क्योंकि वो शताब्दी लीप वर्ष है। देखिए यहाँ पर हमने एक आपको चार्ट दिखाया है, यह अतिरिक्त विषम दिन 8 डेट। इसमें देखिए शताब्दी लीप वर्ष, सेंटेनरी लीप ईयर में विषम दिनों 8 डेट की संख्या, यह आपका शताब्दी लीप वर्ष है, विषम दिन। देखिए 400 शताब्दी लीप वर्ष है, 400 वर्ष, इसमें विषम दिनों की संख्या शून्य। 800 वर्ष शताब्दी लीप वर्ष है, इसमें विषम दिनों की संख्या शून्य। 1200 शताब्दी लीप वर्ष है, इसमें विषम दिनों की संख्या शून्य। 1600 शताब्दी लीप वर्ष है, इसमें विषम दिनों की संख्या शून्य। 2000 शताब्दी लीप वर्ष है, इसमें विषम दिनों की संख्या शून्य। 2400 शताब्दी लीप वर्ष है, इसमें विषम दिनों की संख्या शून्य। 2800 शताब्दी लीप वर्ष है, इसमें विषम दिनों की संख्या शून्य। 3200 शताब्दी लीप वर्ष है, इसमें विषम दिनों की संख्या शून्य। कहने का मतलब कि शताब्दी लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या हमेशा शून्य होगी। देखिए शताब्दी लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या शून्य होती है। शताब्दी लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या हमेशा शून्य होगी। इस तरीके से शताब्दी लीप वर्ष का टॉपिक ये खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।